हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड कि आपके फ़ोन में चार्जिंग सेक्शन के बहुत सारे, जैसे स्लो चार्ज, फेक चार्ज, है ना, और आपका चार्जिंग एरर, है ना, टेम्परेचर एरर। तो चार्जिंग से बहुत सारे रिलेटेड हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीज़ों का आज हम कवर करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरी प्रॉपर वॉच करनी है, जब भी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मिनट देखो। तो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी चार्जिंग आईसी कितने टाइप की होती है ना। हम शुरू से लेके चलेंगे, बेसिक से एडवांस तक। आपको ये वीडियो ना पूरी प्रॉपर वॉच करोगे, जब भी आपको समझ में आएगा एक एक पॉइंट। तो देखो, चार्जिंग सेक्शन हमारा क्या है कि चार्जिंग आईसी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? डिजिटल चार्जिंग आईसी और एनालॉग चार्जिंग आईसी। अब दोनों में अंतर क्या है? तो डिजिटल चार्जिंग आईसी हमारे कौन कौन से फोन में लगती है? ओप्पो, वीवो, शाओमी, है ना। जितने भी अभी के जो लेटेस्ट हैंडसेट चल रहे हैं, है ना, उन सभी फोन्स में हमारी कौन सी आईसी लगेगी? तो डिजिटल। अब एनालॉग चार्जिंग आईसी कौन कौन से सेट में लगती है? तो एनालॉग चार्जिंग आईसी हमारी आपकी हमारी लावा, इन्फिनिक्स, टेक्नो वगैरह के फोन में हमारी एनालॉग चार्जिंग आईसी लगती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, दो मोसफेट लगे होते हैं। चार्जिंग आईसी तो उसमें कुछ होती नहीं है, दो मोसफेट को मिला के चार्जिंग आईसी बनाई जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एनालॉग चार्जिंग आईसी। और डिजिटल जो हमारी जैसे PMI 632 हो गई, BQ हो गई, ये सारी हमारी चार्जिंग आईसी कौन सी है? डिजिटल है। ठीक है। और कौन कौन से फोन में आती है? ओप्पो, वीवो, शाओमी, आपके कई सारे जो आजकल के लेटेस्ट हैंडसेट चल रहे हैं, उसमें हमारी आपकी कौन सी चार्जिंग आईसी लगेगी? तो ये हमारी लगेगी डिजिटल चार्जिंग आईसी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एनालॉग और डिजिटल चार्जिंग आईसी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब देखो, एनालॉग चार्जिंग आईसी हो या डिजिटल चार्जिंग आईसी हो, पांच चीजें सेंस करती है कोई भी आईसी हो। कौन कौन सी? तो वीबस के 5 वोल्ट आउट होना है ना हमारे। एक मिनट में अभी आपको बोर्ड ओपन करके देखो। ठीक है, जैसे हमने क्या लगाया फोन में, चार्जिंग को डाला है ना, चार्जिंग इंसर्ट की। अब यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेंगे, है ना, वीबस की लाइन पे 5.2 वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे आपका क्या होगा कि यही जो चीज है, देखो, यही चीज हमारी चार्जिंग आईसी सेंस करेगी। क्योंकि ना आपके 5 वोल्ट सबसे पहले कहाँ आएंगे? देखो, या तो सब बोर्ड होगा नीचे, फिर B2B कनेक्टर से होता हुआ, है ना, मिडल पत्ते से, मिडल फ्लैक्स से होता हुआ मेन बोर्ड पे आएगा। मेन बोर्ड से होता हुआ देखो कहाँ जा रहा है, ये लाइन कहाँ जा रही है? तो ये देखो, ये जा रही है चार्जिंग आईसी में। ठीक है, वीबस की लाइन यही है, तो ये हमारी चार्जिंग आईसी में जा रही है। ठीक है, तो हमारी चार्जिंग आईसी सबसे पहले क्या सेंस करेगी? तो ये सेंस करती है वीबस के 5 वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं कि नहीं, है ना। मतलब वीबस, जैसे आपने फोन में चार्जिंग डाली, तो वीबस के 5 वोल्ट चार्जिंग आईसी में इनपुट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चार्जिंग आईसी तक आ रहे हैं कि नहीं, ये पहली चीज है चार्जिंग आईसी हमारी सेंस करती है। दूसरी क्या करेगी कि चार्जिंग आईसी डिटेक्ट वोल्टेज ड्रॉप। मतलब आपके जो 5 वोल्ट आ रहे हैं कहाँ तक? चार्जिंग आईसी तक, है ना। 5 वोल्ट चार्जर से जो आ रहे हैं 5 वोल्ट, वो आपके चार्जिंग आईसी तक 5 वोल्ट आ रहे हैं। वो 30 मिली सेकेंड के अंदर, 30 मिली सेकेंड, या 1 सेकेंड 2 सेकेंड की बात नहीं हो रही है, 30 मिली सेकेंड के अंदर ये वोल्टेज जो आ रहे हैं, ये कहीं ड्रॉप तो नहीं हो जा रहे? मतलब आके 5 वोल्ट और दोबारा रिटर्न तो नहीं हो रहे? तो ये सेकंड चीज हमारी चार्जिंग आईसी सेंस करती है। देखो मैं दिखा देता हूँ। जैसे 5 वोल्ट आए, है ना, चार्जर से आउटपुट निकला, और ये हमारी चार्जिंग आईसी का इनपुट है। अब ये 30 मिली सेकेंड के बाद ये आईसी, ये जो वोल्टेज है, ड्रॉप तो नहीं हो रहे, वापस तो नहीं जा रहे? तो सेकंड चीज चार्जिंग आईसी हमारी ये सेंस करती है। ठीक है। अब थर्ड क्या करेगी कि बैटरी के प्लस और माइनस से, देखो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर लगता है, आप सभी को पता है ना, यहाँ बैटरी लगती है हमारी इस जगह। ठीक है, बैटरी में हमारा वी बैट की लाइन होती है, आईडी थर्मल की लाइन होती है, और एक ग्राउंड होती है ना। ये चार लाइन होती है हमारी। अब यहाँ क्या कह रहा है? तो प्लस और माइनस से, मतलब वी बैट के प्लस और हमारी बैटरी कनेक्टर का माइनस, है ना, मतलब ग्राउंड वाली लाइन, इन दोनों से सेंस करेगी कि आपके बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है। ठीक है, बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है। ठीक है, सेंस करती है कौन? चार्जिंग आईसी। ठीक है। अभी हमारा फोर्थ चीज आ जाता है कि आपने फोन में चार्जिंग डाली, अब आपका फोन चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग के टाइम, है ना,
चार्जिंग के टाइम आपका फोन कितने एम्पियर से चार्ज हो रहा है। ठीक है, देखो एम्पियर की यहाँ पे क्यों कर रही है, क्योंकि ना देखो चार्जिंग ऐसी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि प्लस माइनस से पहले इसने देख लिया बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है। अब देखो 100% रहेगा तो थोड़ी चार्ज होगा आगे, है ना। चार्जिंग आईसी तो कट कर देगी, ऑफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो डिजिटल आईसी है। पहले के फोन में बैटरी वगैरह फूल जाती थी, लेकिन आजकल के फोन में ऐसा नहीं होता है, ऑटोमेटिक कट हो जाती है सप्लाई, है ना। जो हमारे वी बैट पे वोल्टेज आते हैं ना 3.7 से 4.2, जब हम चार्जिंग आईसी आउट करती है ना बैटरी कनेक्टर पे, ठीक है, 3.7 से 4.2, अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई तो वो वोल्टेज डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, आते नहीं, जिससे हमारी बैटरी प्रोटेक्शन भी बना रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बैटरी के अंदर मान लो 20% है, तो वो देखेगा प्लस माइनस से सेंस करेगा कि अच्छा इसमें 20% है। फिर ये क्या करेगा, चार्जिंग के लिए चार्जिंग आईसी ऑन करेगा, है ना। और चार्जिंग आईसी ऑन करेगा तो हमारी बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि बैटरी चार्जिंग के टाइम कितने एम्पियर से चार्ज हो रही है ना, ये भी सेंस करता है, और प्लस माइनस से देखता है कि बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज है। ठीक है, अभी हमारा 5 पॉइंट क्या कह रहा है कि चेक द टेम्परेचर, मतलब चार्जिंग के टाइम कोई टेम्परेचर का इशू तो नहीं आ रहा, जैसे आपने देखा होगा ना, टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई, चार्जिंग एरर, है ना, बैटरी एरर, ये सारे जो एरर होते हैं ये भी चार्जिंग आईसी सेंस करती है। तो 5 पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको। डिजिटल चार्जिंग आईसी और एनालॉग, ये 5 चीजें सेंस करती है चार्जिंग आईसी हमारी। ठीक है, अब ये देखो मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा ड्रॉ करके बताया हुआ है। ठीक है, इसमें तो मैंने कंपोनेंट वगैरह नहीं बताया अभी, है ना, बाकी मैं आपको अभी बोर्नियो में दिखा दूंगा। तो जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे चार्जर लगाया, 5 वोल्ट बने, है ना। तो यहाँ पे ये ओवीपी आईसी है, ओवीपी से आउटपुट हुए ये वोल्टेज, और ये वोल्टेज कहाँ आ गए, तो ये वोल्टेज आ गए हमारे यहाँ पे चार्जिंग आईसी पे। ठीक है, चार्जिंग आईसी को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो डीसी टू डीसी आईसी, पीएमआई आईसी, बीक्यू आईसी, है ना, और भी कई सारे नाम से जानते हैं हम चार्जिंग आईसी को। कोई डीसी टू डीसी बोल देता है, कोई पीएमआई बोल देता है, कोई बीक्यू बोल देता है, कोई चार्जिंग आईसी बोलता है, तो कोई अलग अलग नाम से जानते हैं हम चार्जिंग आईसी को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वी बस आए, फिर यहाँ से हमारा वीपीएच बनेगा, है ना। आपके वीपीएच जितने वोल्ट बनते हैं, कितने, 3.7 से 4.2, और एक साइड आपके जितने वीपीएच के वोल्टेज बनते हैं उससे दुगने, मतलब 8 वोल्ट बनेंगे दूसरी साइड, कहाँ, आपकी बूट कैप पे। ठीक है, बूट कैप पे आपके कितने वोल्टेज बनेंगे, तो एक साइड आपके वीपीएच जितने और दूसरी साइड आपका दुगने, मतलब 8 वोल्ट 9 वोल्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक पीएमआईडी की लाइन होती है जिसे हम एमआईडी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको 5 वोल्ट बनेंगे, है ना। जैसे ही आपने यहाँ पे देखो चार्जर लगाया और 5 वोल्ट पीएमआईडी या एमआईडी नाम के कैप पे आ रहे हैं, तो मतलब ये समझ जाना है कि आपका इंटरनली प्रोसेस हो रहा है, मतलब इंटरनली आपके 5 वोल्ट चार्जिंग आईसी से होते हुए मतलब एंटर हो रहे हैं पूरी तरीके से, जब भी तो, क्योंकि ये इसका इंटरनली यहाँ पे क्या होता है ना, अंदर मूसफेट का यूज किया जाता है। ठीक है, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो अगर यहाँ पे आपको एमआईडी या पीएमआईडी पे 5 वोल्ट मिला, तो आपको समझ जाना है कि हाँ भाई हमारी क्या है, चार्जिंग आईसी चार्ज इंटरनली चार्जिंग आईसी के अंदर तक 5 वोल्ट जा रहा है, बस आपको इतना समझ लेना है। फिर हमारा बूट कैप 9 वोल्ट है ना, और एक साइड हमारा वीपीएच जितने, और ये हमारी वीपीएच की लाइन है, वो काफी सारे सेक्शन में जाती है ना, जैसे आपको पता है रिंगर, लाइट, ग्राफिक, कई सारे सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन में जाती है। अब ये हमारी बैटरी कनेक्टर है ना, बैटरी कनेक्टर की लाइन में आपने देखा होगा ना एक व्हाइट कलर का जिससे लिखा रहता है R101, है ना, या R0, या कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, आर से उसे हम बोलते हैं संट रजिस्टर, है ना, या कोई बोलता है कोड रजिस्टर, कई सारे नाम से हम उसे रजिस्टर को जानते हैं। संट रजिस्टर कोई बोलता है, कोई बोलता है कोड रजिस्टर। ठीक है, व्हाइट कलर का होगा, तो उसी लाइन से हमारी चार्जिंग आईसी सेंस करती है ना। कई बार क्या होता है, देखो सेंस वाली लाइन ब्रेक हो जाती है, तो हमारे फोन में क्या इश्यू आएगा कि हमारा फोन डीसी से ऑन होता है, लेकिन हमारी फोन बैटरी से ऑन नहीं होता है, और चार्जर डालोगे तो ऑन होगा, फर्स्ट लोगो तक आएगा, फिर स्विच ऑफ, रिस्टार्ट। ठीक है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम है, ये सेंस की लाइन से भी आती है ना।
अब देखो मैं आपको मेन मेन चीजें, डीएमडीपी की लाइन हमारी चार्जिंग आईसी में भी जाती है और सीपीयू में भी जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका, आपको एक मिनट मैं यहाँ पे बता दूं। अब देखो मीडिया टेक के हैंडसेट में क्या होता है ना, कि एक होती है हमारी वीसीडीटी की लाइन और एक होती है चार्ज एलडीओ की लाइन। वीसीडीटी का लाइन नाम क्या होता है, मतलब वीसीडीटी का काम क्या होता है, तो देखो वीसीडीटी वोल्टेज, चार्ज, डिडक्ट और ट्रिगर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है वीसीडीटी की। जैसे आपने फोन में चार्जिंग लगाया, आपके फोन में स्लो चार्ज है, फेक चार्ज है, इससे इस लाइन को कोई मतलब नहीं। बस ये क्या करेगी, फोन में आपका चार्जिंग शो करवाने का काम है ना। चाहे आपके फोन में स्लो चार्ज हो, चार्ज एक एक घंटे में 1% बढ़ रहा है, या चार्ज हो ही नहीं रहा है, बस ये लाइन क्या काम करेगी, आपका इंडिकेट करवा देगी। फिर आपके फोन में कोई भी इशू हो, इससे मतलब नहीं, इंडिकेट करवाने का काम है। ठीक है। अब कई बार आप देखा होगा कि चार्जर लगाते हो तो 0.6, 0.7, 0.8 लेता है, लेकिन चार्जिंग शो नहीं कर रहा, ना ऑफ में ना ऑन में, एम्पियर कुछ ले रहा है। तो आपको वीसीडीटी वाली लाइन को चेक करना है। और चार्ज एलडीओ पे देखो, और इसकी लाइन में ना R1 कितना है, 330, R2 कितना है, 39 किलो, और इसका डिवाइडर कितना बनता है हमारा, तो 0.5 वोल्टेज। ठीक है, वीसीडीटी लाइन का। अब चार्ज एलडीओ में कितना है, तो 7.5 है ना। और ये तो R1 हो गया, तो R2 कहाँ लग रहा है, तो पावर आईसी के अंदर लग रहा है। तो अगर आपको R1 R2 निकालने का फॉर्मूला पता हुआ, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए। ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे आपको 2.8 वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है। तो देखो, अगर आप R1 R2 से निकालोगे ना, तो आपको R1 पता है, वोल्टेज पता है, इसके अंदर का R2 का क्या रजिस्टर निकाल सकते हो, कितनी वैल्यू का है। ठीक है। ये हो गया हमारा। ये वही है, एमआईडी की कैप पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा, ये बूट कैप है ना। बूट कैप पे एक साइड आपको कितना वीपीएच जितने, और दूसरी साइड 8 से 9 वोल्ट भी मिलते हैं। ठीक है, 9 वोल्ट तक मिलते हैं। ये हमारी स्विचिंग के लाइन है ना। ये हमारी वीपीएच निकलती है इसी में से। और देखो वीपी, और यहाँ पे हमारी 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगती है। ठीक है। ये लाइन हमारी वीपीएच के नाम से है ना, कॉलकम में, मीडियाटेक में वीएसवाईएस, और हमारे सैमसंग में वीबेट नाम से जानते हैं हम इस लाइन को। ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, कि आगे ये हो रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देना है ना। देखो यहाँ पे क्या है, कि ये ना टेम्परेचर टू लो और टेम्परेचर टू हाई आपके फोन में कहाँ से आता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कि चार्जिंग आईसी है ना, वीपीएच आउटपुट करती है, आपको पता है चार्जिंग आईसी। अब चार्जिंग आईसी के अंदर से क्या हो रहा है, कि एक वोल्टेज निकल रहे हैं। अब आपका वोल्टेज 1.8 भी हो सकता है, 2.8 भी हो सकता है, कहाँ, R1 पे। और R2 हमारा एक सिरा ग्राउंड होता है। अब इसका जो डिवाइडर सर्किट होगा, ये सेंस करेगी, पावर आईसी में भी जाती है कई सारे फोन्स में, कई सारे फोन्स में चार्जिंग आईसी में भी जाती है ना, कई सारे फोन्स में सीपीयू में भी जाती है। ठीक है। जब पावर आईसी R1 देगा किसी किसी फोन में, तो यहाँ से सेंसिंग लाइन चार्जिंग आईसी ही सेंस करेगी। ठीक है। तो अलग अलग फोन्स में अलग अलग सर्किट डिजाइन किया होता है। ठीक है। तो ये चार्जिंग आईसी 1.8 या 2.8 दे रही है यहाँ पे। अब ये इसका डिवाइडर निकालोगे तो आपको पता लगेगा 1.8 है या 2.8 है, और ये कितने वैल्यू का है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो डिवाइडर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये सेंस कर रहा है। अब 0.5 से 0.9 तक पावर आईसी के अंदर जो सेंस, पावर आईसी जो सेंस कर रही है लाइन, अगर इसे 0.5 से 0.9 वोल्टेज तक मिलते हैं, तो पावर आईसी कहती है हाँ, टेम्परेचर का रिलेटेड कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे 0.4 वोल्टेज बनने लग गए, तो क्या एरर आएगा, टेम्परेचर टू लो। अगर 0.3 बना, तो क्या एरर आएगा, सम एप्लीकेशन नॉट वर्क। आता है ना, आप सॉफ्टवेयर वगैरह भी कर देते हो तो नहीं होता है। फिर 0.2 बना है ना, इस सेंस वाली लाइन पे, डिवाइडर वाली लाइन पे, तो आपका फोन में इश्यू आएगा, 5 सेकेंड फोन विल बी ऑफ। ठीक है, 5 सेकेंड विल बी ऑफ। और 0.1 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका फोन डेड भी हो सकता है। सोचो, इस वजह से फिर आप सीपीयू करो, एएमसी करो, पावर करो, सारी आईसी चेंज करो, लेकिन अगर डिवाइडर में ही दिक्कत हो जाएगी, तो आपका फोन कई बार डेड भी हो सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें। अभी मैं आपको स्मैटिक्स में भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोर्नियो ओपन कर लिया है ना। बोर्नियो में हम देख लेंगे, पहले चार्जिंग आईसी देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैंने डबल क्लिक करा। ठीक है।
और यहाँ पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ से नेक्स्ट। तो देखो हम आ गए BQ 25 601। तो मैंने बताया वी बस एंटर हो रही है 1 और 24 पे, है ना, स्विचिंग की लाइन है। फिर ये हमारा इधर कहीं हमारा कौन सी लाइन देखने के लिए मिलेगी, MID या PMID, है ना। और यहाँ पे आपको बूट कैप भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी VPH की लाइन है, 1 माइक्रो हेनरी कॉइल है ना, ये हमारी VPH बना रही है। ठीक है, अब आपको 1 मिनट में आपको सारी लाइन दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो देखो ये वाला जो चार्जिंग सेक्शन है ना, मतलब एक एक लाइन मैंने अपने कोर्स में बता रखी है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखो ये है हमारी PMID या MID की लाइन। देखो मैंने यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज देख लेने हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी बूस्ट कैप की। तो ये हमारा बूस्ट कैप है ना, यहाँ मैंने डबल क्लिक किया तो भाई किधर लग रहा है, तो ये लग रहा है, देखो इसी के नीचे जस्ट। तो एक साइड हमारा कितना वोल्टेज बनेगा, VPH जितना, और दूसरी साइड हमारा कितना बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 8 वोल्टेज, है ना, 8 से 9 वोल्टेज बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं VCDT की लाइन किधर है। ठीक है, तो मैं आपको VCDT की लाइन भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखो ये पावर IC मैंने बताया था 4 सेक्शन होते हैं ना, ये बक का सेक्शन है, ये LDO का सेक्शन है ना, और ये हमारा कंट्रोल का सेक्शन है। ठीक है, तो कंट्रोल ही में आपको VCDT की लाइन मिल जाएगी, और एक होता है हमारा ऑडियो कोडक का। तो इसी में आपको VCDT की लाइन मिल जाएगी। तो जब भी आपको कोई भी चीज चेक करनी है ना, तो बाहर के नाम से नहीं देखना है, आपको अंदर वाले नाम से देखना है। तो देखो ये रहा VCDT और चार्ज LDO। यहाँ पे चार्ज LDO पे आपका 2.8 वोल्टेज बनेगा, और VCDT वाली लाइन पे आपका, देखो ये हमारा 330 के R1 और R2 39 किलो ओम, यहाँ से डिवाइडर वोल्टेज बनेंगे। और ये बनेंगे 0.5 कहाँ पे, VCDT वाली लाइन पे। और चार्ज वाली लाइन पे देखो एक ही लगा है 7.5 किलो ओम का, और दूसरा कहाँ लगा है, तो इस IC के अंदर लगा है। जब ये वोल्टेज डिवाइड होंगे और यहाँ पे आपका 2.8 वोल्टेज बनेगा। ठीक है, इस लाइन से मैंने आपको बताया था VCDT वाली लाइन से क्या इशू आता है कि चार्ज डिटेक्ट नहीं करेगा, चाहे फेक चार्जिंग हो, स्लो चार्जिंग हो, कुछ भी हो, बस ये चार्ज डिटेक्ट नहीं करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखो ना, चार्जिंग में कई सारी लाइंस ऐसी होती है ना, कई सारी, जैसे आपके फोन में स्लो चार्ज, फेक चार्ज, है ना, कई सारे इशू आता है, तो वो इस लाइन से भी आता है। ठीक है, और देखो स्लो चार्ज, फेक चार्ज, चार्जिंग एरर, वो कई सारे लाइन से आता है आपके फोन में। अगर मैं एक एक चीज आपको बताने लग गया तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आपको देखो स्टेप बाय स्टेप सीखना है ना, एक एक लाइन के बारे में सीखना है, या फिर आपको एकदम मतलब प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए कि हाँ ये लाइन क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। और आपकी जो टेबल पे सेट आ रहे हैं ना, आपकी शॉप होगी, तो आप सेट रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, चार्जिंग के 5 सेट आते हैं तो एक दो ही बना पाते हो, तो आप हमारा कोर्स ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपका नॉलेज बूस्ट होगा। ठीक है, फिर आपके शॉप से या आप कोई भी शॉप चला रहे हो तो कम से कम फोन रिटर्न जाएंगे, है ना। ऐसी बात नहीं है कि 100 में से आए तो 100 बन जाएंगे, लेकिन एक हद तक आपका, ठीक है, 90 95 तक तो आप रिपेयर कर ही लोगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही था, है ना। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।